हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर कैड। मेरा नाम है आकाश। अगर आप लोग की सीटीयू 2026 एग्जामिनेशन के बाद बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर कोर्स वाइज और कैंपस वाइज कट ऑफ डिस्कस करने वाला है कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी जो भी आज हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, जहां पर 90 से भी ज्यादा हॉस्टल्स हैं। और कैंपस इसका भाई जो ऑफ कैंपस है 2700 एकड़ में, और जो उसका ऑन कैंपस है मतलब या फिर जो उसका मेन कैंपस है वो यहाँ पर 1250-1300 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बाद बच्चों की पहली पसंद यही होती है, या फिर कई बार बच्चों की प्रायोरिटी वाली पसंद यही होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कट ऑफ को कोर्स वाइज और कैंपस वाइज की इस बार क्या जाने वाला है। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है ऑनर्स का कोर्स कि मेजर इन दिस सब्जेक्ट एंड माइनर इन दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर पहले इकोनॉमिक्स लिखा हुआ तो उसका मतलब यह है कि मेजर इन इकोनॉमिक्स विद माइनर इन हिस्ट्री। तो इकोनॉमिक्स प्लस विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स विद पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स विद साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स विद सोशियोलॉजी, सबके लिए इंग्लिश प्लस गैट की डिमांड करता है बनारस यूनिवर्सिटी। 500 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। और यहाँ पर दो कैंपस काफी इंपॉर्टेंट है, महिला महाविद्यालय एमएमबी और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज का कट ऑफ ऑलवेज आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू एमएमबी, क्योंकि ये बीए ऑनर्स या फिर ह्यूमैनिटीज की ही फैकल्टी है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देखिए हर एक के लिए मतलब 340 से लेकर 360 मार्क्स आपके यहाँ पर 340 से लेकर 360 मार्क्स आपके सेफर स्कोर होगा अगर आप लोग इतना स्कोर करके लाते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप एमएमवी की बात करते हैं 325, देखिए यहाँ पर, यहाँ 340, 320, 315 मतलब 320 से लेकर 340 आपका एक सेफर स्कोर रहेगा। सेफर स्कोर में भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी तरीके से चाहे अपने मॉक लगाओ चाहे मॉक के अंदर स्कोर मेंटेन करो, तो भाई आप 360 तो मेंटेन करके ही चले फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए, और 340 अपना मेंटेन करके चले एमएमवी के लिए। तो आपके लिए काफी अच्छा एक यूनिवर्सिटी और ये आपका कट ऑफ। फिर आगे अगर हम डिस्कस करें ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी विद पॉल साइंस, तो यहां पर ज्योग्राफी विद साइकोलॉजी, ठीक है। आप ये देखिए और ये देखिए, यहां पर देखिए 350, ठीक है, 350, 365 और 335 के आसपास स्कोर है अगर आप ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी विद पॉल साइंस या ज्योग्राफी विद साइकोलॉजी करना चाहते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पॉल साइंस विद ज्योग्राफी करना चाहते हो, ठीक है, या फिर पॉल साइंस विद हिस्ट्री करना चाहते हो, मतलब बीए ऑनर्स पॉल साइंस आपकी प्रायोरिटी है, तो फिर आप यहां पर देखिए ये आपका 375 से लेकर 380 है इसका स्कोर, और इसके लिए आप देखिए 380 के आसपास इसका सेफर स्कोर बनता है। फिर इसके बाद आप देखिए यहां पर हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी है, हिस्ट्री विद पॉल साइंस है, हिस्ट्री विद साइकोलॉजी या फिर हिस्ट्री विद सोशियोलॉजी, मतलब बीए ऑनर्स हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है और बाकी माइनर सब्जेक्ट है। तो यहां पर देखिए हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स के लिए आपको यहां पर 340 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी के लिए 350 के आसपास सेफर स्कोर है, और बाकी हिस्ट्री विद पॉल साइंस, हिस्ट्री विद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के लिए 358, 325 और 328 रेस्पेक्टिवली द सेफर स्कोर वुड बी दिस टाइम। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आ जाते हैं बीए ऑनर्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर विद आर्कियोलॉजी विद इंग्लिश, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी विद ज्योग्राफी एंड सेम विद हिंदी। तो यहां पर आप देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए यहां पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आ जाता है, ना कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो यहां पर 315, 312 और 294 रेस्पेक्टिवली स्कोर है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आप 305 से लेकर 320 और 290 से लेकर 310 अपना सेफर स्कोर मानकर चलें। सेफर स्कोर निकालना काफी आसान है। जो लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है, अगर बिल्कुल ऐसा ही एग्जामिनेशन आया जैसे लास्ट ईयर था, तो फिर यहां से 315 से 316, 317 ऐसे लगा लीजिएगा। अगर इससे थोड़ा सा इजी आ गया तो 320 के आसपास आप मानकर चल सकते हैं, ना कि 315। फिर इसके बाद है ये वाले कोर्सेज, देखो हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स हो गया, फिर हो गया होम साइंस के साथ, फिर हो गया फिलोसफी के साथ, ठीक है। यहां पर आपको लगभग 300, 250 से 260, 290 से 300 और यहाँ पर 310 से लेकर 320, ये आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। अब है इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आप करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स मेजर और माइनर इन ज्योग्राफी, तो आप देखिए यहाँ पर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए 355 के आसपास स्कोर है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस ही टारगेट करना अगर आप लोग एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है। फिर इसके बाद आता है हमारा बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स एफएमए। बीकॉम ऑनर्स के लिए या फिर कॉमर्स के लिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और यही एक एक ऐसी फैकल्टी है जो कि इसी ऑब्जेक्टिव से बनाई गई थी। बीकॉम ऑनर्स के लिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए
545 से लेकर 560। फिर इसके बाद बीकॉम ऑनर्स एफएमएम के लिए भी लगभग इतना ही जाता है, 545 से 560। लेकिन हमेशा ये होता है कि बीकॉम ऑनर्स की आप कट ऑफ देखोगे बीकॉम ऑनर्स एफएमएम के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि बच्चों को एफएमएम का इतना ज्ञान नहीं है, बहुत कम बच्चे अप्लाई कर देते हैं, मतलब एज कंपेयर टू बीकॉम ऑनर्स कम बच्चे अप्लाई करते हैं। फिर आता है हमारा बीएलएलबी, वन ऑफ दोज कोर्सेज जो कि बनारस यूनिवर्सिटी के लिए बना है। मतलब ये समझ लो बीएलएलबी के लिए बनारस यूनिवर्सिटी सबसे पहली पसंद होती है स्टूडेंट की। तो लैंग्वेज प्लस गेट 500, फैकल्टी ऑफ लॉ लगभग 370 से लेकर 385 आप मानकर चलो। वन ऑफ दोज कोर्सेज जिनका कट ऑफ हाई जाता है बनारस यूनिवर्सिटी में, 75% आप देख पा रहे होंगे। फिर है ऐसा कोर्स जिसका सबसे ज्यादा हाई जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 750 बन रहा है, 250 250। फिर आप देखिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के लिए 81% के आसपास कट ऑफ था, 600 से लेकर 615 आउट ऑफ 750। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अचीव करना, लेकिन आप देखिए यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले लोग कर लेंगे। फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, केमिस्ट्री और बायो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो इसमें स्कोरिंग काफी आसान होता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर कोई बच्चा कर रहा है और उसके थ्रू अप्लाई कर रहा है तो उसका स्कोर तो कम आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों ही बड़े कड़वे सब्जेक्ट टेस्ट हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के। एनटी हमेशा खेल खेलता, बच्चों का स्कोर कम आता है, बट एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बायो जिसके पास है वो काफी अच्छा स्कोर कर ले जाएगा। इसके बाद है बैचलर ऑफ साइंस, जहां पर मैथमेटिक्स स्टार्ट्स, फिजिक्स विद मैथमेटिक्स ये है। और आप देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए 480 से लेकर 500, 515 से लेकर 530 आउट ऑफ 750, ये आपका स्कोर होना चाहिए। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए या फूड टेक्नोलॉजी बोल लो, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से आप करते हैं 440 से लेकर 460 आपका स्कोर। तो ये इस तरीके का स्कोर है। अगर आप लोग इस वीडियो को हमारा 25 तारीख को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 26 अप्रैल 2026 को हमारा आ रहा है ऑल इंडिया सीयूटी। आप जाइएगा हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर और फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट बोल लो या फिर आप बोल लो यूट्यूब पोस्ट, तो यूट्यूब पोस्ट पे आप जाइएगा, यहां पर इसका आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लिए फटाफट से रजिस्टर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। और यहां पर आप अपना रैंक और परसेंटाइल चेक कर पाएंगे अमंग ऑल दी एस्पिरेंट्स। अभी से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रैंक और परसेंटाइल क्या आने वाला है। एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर थोड़ा हेरबदल कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड में भी मिल जाएगा, और पिन कमेंट चेक करना, पिन कमेंट ज्यादा बेहतर है, पिन कमेंट चेक कर लेना जिससे कि आप रजिस्टर कर पाओ उस टेस्ट के लिए। और हमारा यूट्यूब पोस्ट पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।